हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का एक विशेष लेक्चर जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें की कोशिश की जाएगी जो 17-18 नंबर आपके ग्रामर के पोर्शन के आते हैं, जिसका एक बड़ा वेटेज है, उसको कवर करने की कोशिश की जाए, उसमें आपका मैक्सिमम हेल्प किया जा सके। इसके पहले मैंने अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का एक कंप्लीट वीडियो आपको दे दिया है। देखिए, कोशिश करिए कि आप जो बेसिक्स हैं, जैसे टेंसेज आप सबको आने चाहिए, और टेंसेज मैंने बहुत पहले से बिल्कुल डिटेल में चैनल पे पढ़ा रखा है, वो सब पढ़े हैं। एक्टिव पैसिव प्रीवियस में आपको सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को चेंज करने के बहुत सारे लेक्चर्स दिए गए। प्रीपोजिशन का एक वीडियो 2 वीडियो है जिसमें पूरा प्रीपोजिशन आपका कवर हो जाएगा, उनको भी जरूर देखिएगा, उन लेक्चर्स को जरूर देखिए। साथ ही साथ ये लेक्चर आपके लिए कोशिश की जा रही है कि लगभग सारा 17-18 नंबर की सारी चीजों को कवर करे और आपके एग्जाम में आपकी काफी हेल्प कर सके। देखिए, जैसे पहला आपको ये एक क्वेश्चन तो मिलता ही मिलता है कि दिए गए टेंस को किसी दूसरे टेंस में बदलना। ये जैसे स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन है वो आपके 2021, 20, 19 के क्वेश्चन ही है, और बाकी आपके कुछ अदर एग्जाम्पल लिए गए ताकि आपको एक समझ विकसित हो सके। तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इसमें बोला जाता है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड। जैसे दिया गया है, मतलब जैसे ये सेंटेंस है, ये पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है। ये कौन सा टेंस है? आई ड्रॉ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। आई ड्रॉ, अगर आप इसको ध्यान से देखें इन चीजों को, तो पहले तो आपको टेंस की पहचान होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं बताता चलता हूं, जैसे इसमें बोला गया आई ड्रॉ, इसमें ये जो ड्रॉ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आपको इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, आप फटाफट ध्यान से देख लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट में अगर आपको बदलना है तो जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, मतलब जिनमें नॉट नहीं आया या फिर व्हाट, व्हाई, वेयर, ये सब नहीं आया, वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आपको जैसे पॉजिटिव था तो सिंपल ये जो वर्ब है ड्रॉ, ड्रॉ मतलब खींचना, बनाना, इसको इसकी सेकंड फॉर्म कर देनी है, बस ये पास्ट में बदल जाएगा। तो जैसे ये हो जाएगा आई ड्रॉ की सेकंड फॉर्म होती है ड्रू, आई ड्रू, DREW, इसमें बस सेकंड फॉर्म लगाना है, अ ब्यूटीफुल, आगे सब वही रहेगा, अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो ये कुल मिला के आपको ये समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदलना है। तो इन दोनों की पहचान ध्यान रखिए। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जैसा कि आपको दिया गया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कहीं एस या ईएस लगे होंगे। जैसे आप जानते हैं कहीं गो आने जाना तो गोज लिखा होगा, या कम्स होगा, या फिर रन्स हो गया, या रन ही हो गया, केवल कहीं पर मिल गया, इस तरीके की चीजें। जैसे टहलना है तो वॉक का मतलब होता है, तो वॉक्स लिखा मिल जाएगा। ये सब चीजें अगर लिखी मिल रही है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान अगर और मैं यहां पर बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान में अगर और बात की जाए तो एक तो पॉजिटिव में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, और अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है, अगर वो नेगेटिव है तो आपको वहां पर डू नॉट या फिर डज नॉट देखने को मिलेगा। और डू नॉट और डज नॉट के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, ये देखने को मिलता है। अगर इंट्रोगेटिव है तो उसमें भी डू डज आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपकी बेसिक पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इसी तरीके से यहीं पर मैं आपको बता देता हूं पास्ट इंडेफिनिट की भी कुछ बेसिक पहचान। पास्ट इंडेफिनिट में अगर नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वहां पर डिड या डिड नॉट देखने को मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव में डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, ये चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। और वाई, वेयर, वॉट ऐसे क्वेश्चन वर्ड के साथ डिड लगा होगा, उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो इस तरीके से आपको पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान मैंने आपको बता दी, और ये सब बेसिक मैं बहुत बार बता भी चुका हूं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राम राइट्स अ लेटर। अब देखिए यहां साफ साफ लिखा हुआ है राम और राइट्स अ लेटर। ठीक है, ये वर्ड देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। ठीक है, एस या फिर ईएस जोड़ के बनता है, जैसे यहां पर लगा है। तो राम राइट्स अ लेटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और इसको बदलना आपको प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, इसको फटाफट देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट जो होगा उसमें हैज या फिर हैव होगा, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। और अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें नॉट वाले के लिए, तो हैज नॉट या फिर हैव नॉट। ठीक है, ये चीज है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहती है। ठीक है, उसके बाद अगर व्हाट, वाई, वेयर क्वेश्चन वर्ड है तो वहां यही हैज, हैव तब भी लगे आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से जैसे राम राइट्स अ लेटर, ठीक है, ये आपका सेंटेंस है, ये गिवन है, इसको परफेक्ट में बदलना है। तो राम एक सिंगुलर
वर्ब है, सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आप क्या करेंगे, राम, हैज लगेगा, राम हैज, और राइट का थर्ड फॉर्म आपको रिटन लिखना पड़ेगा, राम हैज रिटन अ लेटर। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट से। ये जो था इसकी पहचान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये क्योंकि हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देखिए यहां पर हमारा इस्तेमाल हो गया हैज प्लस वर्ब 3, इस वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस आपको देखने को मिले तो आप फटाफट उनको चेंज कर लेंगे। तो ये बेसिक आपको चीजें मालूम होनी चाहिए। जैसे अगला क्वेश्चन है, ही इज राइटिंग अ नॉवेल फॉर 5 years। ही इज राइटिंग, देखिए जब भी कभी आपको इज, एम, आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म जैसे राइटिंग दिखेगा तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि इज, एम, आर के साथ लिखा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और इसको अगर आपको बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो इसमें हो जाता है हैज बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या फिर हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये इसका रूल होता है। ठीक है, तो हैज बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये आप कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये ही हैज बीन, ही के साथ हैज बीन आएगा। ठीक है, ये चीजें आपको पता है। तो ही हैज बीन राइटिंग, बाकी चीजें वही रहेंगी, अ नॉवेल, केवल इतना आपको करना है बस, फॉर 5 years। ठीक है, ये चेंज हो गया। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस में, यू हैव नॉट डन इट, यू हैव नॉट डन इट। अगर इसको देखा जाए, यू हैव नॉट किसमें आता है, हैज, हैव, अभी मैंने बताया था परफेक्ट में। अगर आपको हैज या फिर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो वो परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। यू हैव नॉट डन इट मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि नॉट लगा है। इसको आपको पास्ट इंडेफिनिट बदलना है। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या मैंने बताई, नेगेटिव वाले में पास्ट इंडेफिनिट में आपको डिड नॉट का प्रयोग करना पड़ता है, और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इतना आपको रूल याद होना चाहिए। तो अब इसमें आप क्या कर देंगे, यू डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। यहां हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, देखिए हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जो आपको डन लिखा है, डन किसकी फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि आप जानते हैं डू, डिड, डन, ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होता है। डू माने करना, डिड, डन इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है, तो इसका फर्स्ट फॉर्म डू होगा। अब यू डिड नॉट डू इट, बस इतना आप लिख देंगे, ये आपका चेंज हो गया। ये वाला सेंटेंस, यू डिड नॉट डू इट। अगर इसी को हमें इंट्रोगेटिव में लिखना होता है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डिड आगे चला आता है, डिड से स्टार्ट हो जाता है, डिड यू नॉट डू इट, तब ये हो जाता है और ये क्वेश्चन मार्क हो जाता है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव होता है। तो ये सब चीजें ध्यान रखिए। तो ये सब बेसिक बातें, और इन सब तरीकों से आप इन चीजों को करना जानते हैं और अच्छे से बेसिक्स में कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज हरी नॉट लर्न हिज लेसन। व्हाई डज, देखिए डू डज, जब मैंने कहा ना डू या डज दिखे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां देखिए व्हाई डज है, और यहां पर लर्न माने सीखना, ये फर्स्ट फॉर्म ही है। ये आपको देख के पता चल गया है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है और करना है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होना। ठीक है, बाकी ये वाई वाला है तो वाई से ही शुरू करेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, वाई, और जहां डज है वहां हैड कर देंगे, यहां डज ना होके, क्योंकि हमें हैड करना पड़ जाएगा। तो वाई हैड हरी, आगे सब वही, हरी नॉट, और क्योंकि हैड के साथ वर्ब बदलेगी थर्ड में, पहले फर्स्ट थी अब थर्ड हो जाएगी। तो वाई हैड हरी नॉट लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है, देखिए लर्न माने सीखना, LEARN, लर्न की सेकंड फॉर्म होती है लर्न, टी लग जाता है, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आपको पता होता है। तो वाई हैड हरी नॉट लर्न हिज लेसन, बस ये आपका चेंज हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पास्ट परफेक्ट में ये बदल गया। तो इसी तरीके से चीजों को आपको ध्यान रखना है और सीखना है, उसके बाद उसका प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज ही डू, व्हाट डज ही डू। अब देखिए ये डज लगा है और ये डू फर्स्ट फॉर्म है, डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदलना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस।
देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज या वर्ब आएगा और इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो इस तरीके से बदलते हैं, व्हाट तो पहले ऐसे रहेगा। अब क्योंकि ही है, ही के साथ वॉज का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वाई व्हाट वॉज ही, और डू का हो जाएगा डूइंग, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, आईएनजी लगता है। तो व्हाट वॉज ही डूइंग, ये आपका हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगला है आई हैव डन माई वर्क। ये हैव डन लिखा है तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, तो क्योंकि ये लिखा है आई हैव डन माई वर्क, ये अभी आप देख रहे हैं ये परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है। इसको इंडेफिनिट में पहचान क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई डू माई वर्क, सिंपल। अगर इसका नेगेटिव होता है, यहां होता आई हैव नॉट, पहले इसको नोट कर लीजिए, ये हो गया आई डू माई वर्क। इसके बाद अगर यहां होता आई हैव नॉट डन माई वर्क, और इसको बदलना होता प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो क्योंकि नॉट वाला है तो आई के साथ डू नॉट आ जाता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट और डज नॉट आता है, तो आई के साथ आई डू नॉट डू माई वर्क, तब ये हो जाता है। ध्यान रखिए, ठीक। ये जो डू नॉट है वो सहायक क्रिया वाला है और ये डू वर्ब वाला जो यहां पर है। तो इस तरीके से चेंजेस होते हैं और चीजों को आपको अच्छे से समझना आना चाहिए। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा और टेंसेस के बदलाव अब आप कर सकेंगे। और जिन लोगों को टेंसेस के चेंजेस में प्रॉब्लम हो वो अच्छे से पहले कोशिश करें कि टेंस वाले जो वीडियोस पढ़े वहां पर बेसिक्स देख लें और फिर इसका प्रयोग करें। वैसे फिलहाल आप अगर मेहनत करेंगे, समझेंगे, तो चीजों में आपको चीजें समझ में आएंगी और आप कर पाएंगे। बस नोटिस ये रखना है कि जैसे इंडेफिनिट में क्या है, डू डज लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है, परफेक्ट में हैज हैव लगता है, पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर लगता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है। ये सब बेसिक्स आपको मालूम होने चाहिए, यानी कि इन चीजों को ध्यान देके अगर आप चलेंगे तो कर पाएंगे। और इसका एक क्वेश्चन तो फिक्स होता है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को लेकर के उनका अभ्यास करते हैं, जैसे एक्टिव पैसिव है या फिर प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस हैं, मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं, वो सब भी हम लोग यहीं पर करते रहेंगे, उनके रूल भी सीखेंगे। अब आपके सामने जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं, देखिए उसमें कंप्लीट करना होता है और कंप्लीट वाले सेगमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आप में आते हैं। कई सारे क्वेश्चंस इकट्ठे आते हैं, करीब 5-6 क्वेश्चंस ऐसे आ ही जाते हैं जिसमें कभी टेंस को लेकर के, कभी प्रीपोजिशन को लेकर, या एंड या बट या कंजंक्शन को लेकर के फिल करना होता है। तो उनके भाव के अकॉर्डिंग और कुछ चीजें फिक्स होती है, उनके अकॉर्डिंग आपको सोचना होता है। तो जैसे अब यहाँ देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस में पहला है, ये सब पूछे गए, इसमें आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो पूछे गए हैं। तो इसमें कहा गया है शी हैड डांसिंग फॉर, हैड और हैज, ये मैंने आपको बताया कि अगर हैड के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है तो यहां पर बीच में हैड बीन होगा। और ये कौन सा टेंस होता है जिसमें हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी आता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव बीन होता है, हैज या हैव के साथ बीन लगता है और उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखने को मिलता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो यहाँ शी हैड बीन केवल आपको लिख देना और सब आगे सही है, फिल हो गया। ही क्वेरल्ड अ ट्रिवियल मैटर। देखिए क्वेरल में दो तरीके से चीजें, जनरली क्वेरल वर्ड जब आता है तो क्वेरल के साथ या तो विद आता है, ध्यान रखें क्वेरल वर्ड अगर आ रहा है तो इसके साथ या तो विद फिल किया जाता है या फिर क्वेरल वर्ड के साथ आपको ओवर फिल करना होता है। अब देखिए इन दो चीजों को समझिए, इनमें से कैसे पहचानेंगे। अगर किसी, क्वेरल मतलब लड़ाई या झगड़ा या बहस करना, अगर किसी मैटर मामले पर कोई वार्तालाप हो रही है, विचारों की लड़ाई हो रही है, इन सब तरीकों से, तो क्वेरल ओवर, ठीक है। जैसा कि यहाँ एक ट्रिवियल मैटर है, एक मामला है जिस पर लड़ाई हो रही है, तो यहां क्वेरल ओवर आएगा। यही अगर किसी दो लोगों में, जैसे ही क्वेरल्ड विद राम, तो वहां विद आ जाएगा। अगर कोई दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है तो विद, ठीक है, दो लोग हैं, दो जानवर हैं, दो कोई भी पर्सन है, उनके बीच लड़ाई हो रही है तो विद। और अगर किसी मामले पर, विचार पर बहस मतभेद या लड़ाई हो रही है तो दैट इज क्वेरल ओवर, तो यहां पर ओवर लगा जाए। आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि ओवर का यहां पर यूज किया है और क्वेरल विद कब करना है। क्वेरल विद भी बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इधर टेक इट, अब देखिए जब भी ये 2-3 सेंटेंस ऐसे होते हैं, ध्यान, 2-3 तरीके ऐसे होते हैं फिक्स, पूछे भी जाते हैं
ईदर के साथ हमेशा और आता है, फिर आगे सेंटेंस पूरा होता है। और एक होता है ऐसे नीदर नॉर, इसको भी आप समझ लीजिए, नीदर के साथ बीच में नॉर और कंप्लीट होता है। इन दोनों को ध्यान से देखिए। ईदर का मतलब होता है या तो और बीच में या वर्ड आया। नीदर का मतलब होता है ना तो और बीच में ना। तो जब ऐसे कहना हो, जैसे यहां पर इसका भाव क्या है, अर्थ क्या है, ईदर टेक इट, या तो इसे ले लो या छोड़ दो। तो ये बोलेंगे या तो ले लो या छोड़ दो। तो यहाँ बीच में यहाँ ईदर दे दिया, आपको कंफर्म है कि और भरना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ईदर और नीदर नॉर, इन दोनों में से एक आता है। ईदर और है तो और नीदर है तो नॉर। ठीक है, जैसे ना तो वह अच्छा लड़का है और ना ही तुम, तो इस तरीके से बात करना है तो नीदर और नॉर का प्रयोग करेंगे, बीच में नॉर भरा जाएगा। तो ये ध्यान रखें, मैंने दोनों को एक साथ इसीलिए बता दिया, ईदर और नीदर नॉर। इनके अर्थ भी आप ध्यान रखें और इसको फिल करने के लिए अक्सर आता ही आता है। अगला है ही इज अ गुड प्लेयर, वह एक अच्छा खिलाड़ी है और एक बुरा विद्यार्थी है। मतलब कोई एक लड़का है जो अच्छा प्लेयर है, गुड प्लेयर, लेकिन एक खराब स्टूडेंट है। प्लेयर तो अच्छा है लेकिन लग गया ना, जब लेकिन वर्ड आपका आ रहा है तो बीच में ऐसे ही पता चल गया कि बट लगना है। ही इज अ गुड प्लेयर बट अ बैड स्टूडेंट, अच्छा प्लेयर है लेकिन एक खराब विद्यार्थी, पढ़ने में अच्छा नहीं। मतलब राम बीट्स हिम और स्टिक। देखिए जब कोई किसी को पीट रहा है स्टिक से, तो स्टिक उसके हाथ में है ना, वो कांटेक्ट में है। जब चीजों के कांटेक्ट में होता है, जैसे कोई वेजिटेबल कट हो रही, सब्जी काट रहा है और आगे नाइफ चाकू से, तो अगर कोई चाकू से वेजिटेबल काट रहा है तो चाकू उसके हाथ में, उसके कांटेक्ट में होगा। अगर कोई लिख रहा है और वो पेन से लिख रहा है तो पेन उसके हाथ में होगा। चाकू से सब्जी काट रहा है तो वो उसके हाथ में होगा। स्टिक यानी छड़ी से अगर कोई पीट रहा है किसी को तो ये छड़ी उसके कांटेक्ट में होगी। तो ऐसी स्थिति में प्रीपोजिशन विद लगता है। जब भी जो चीज आप जिससे प्रयोग कर रहे हैं वो कांटेक्ट में है साथ में, तो वो विद लगाया जाता है। राम बीट्स हिम, राम उसे पीटता है, किससे, विद अ स्टिक, एक स्टिक से। तो विद इसलिए लगा क्योंकि वो चीज उसके कांटेक्ट में है। ये चीजें ध्यान रखें। सब्जी कट रही है तब भी विद नाइफ, पेन से लिखा जा रहा है तो विद पेन, मतलब चीजें कांटेक्ट में है तो विद का प्रयोग। ही इज इल, बीमार है, किससे, बुखार से। ही इज इल, इल वर्ड के साथ और बीमारी का प्रयोग किया गया हो तो इल और बीमारी के बीच में भी विद आता है, ध्यान रखें। ये स्टैंडर्ड है, फिक्स है। ही इज इल विद फीवर, ही इज इल विद निमोनिया, एनीथिंग जो भी है बीमारी तो इल विद, इल वर्ड आया तो विद और बीमारी, ध्यान रखें। ठीक है। ही इज सफरिंग, सफरिंग मतलब पीड़ित है। सफरिंग के साथ हमेशा किसी बीमारी से कोई पीड़ित है तो फ्रॉम आता है। ही इज सफरिंग फ्रॉम, जब भी आप ऐसा देखें, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, वह सर्दी जुकाम से पीड़ित है, कोल्ड एंड कफ, बुखार, कुछ भी बीमारी की और सफरिंग वर्ड है तो सफरिंग फ्रॉम होता है, ये फिक्स है। शी जम्प्ड, अब ये वाला सेंटेंस ध्यान रखें, शी जम्प्ड, कूद पड़ी। अगर कोई भी व्यक्ति कूद गया, कोई आदमी है, औरत है, कोई भी है या कोई जानवर है, कूदता है किसी नदी में, तालाब में, जहां पर गति हो, ऐसे कूदने में, और वहां वर्ड बीच में का अर्थ आ रहा है, जैसे नदी में है ना, यहां वर्ड है ना रिवर, तो यहां पर बीच में हमेशा गति के साथ जब वो कूदेगा तो उसमें गति होगी, गति होगी तो इन नहीं बल्कि इनटू प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखें हमेशा। शी जम्प्ड इनटू रिवर, शी जम्प्ड इनटू वेल, कुएं में या तालाब में, पॉन्ड या कुछ भी, तो इनटू वर्ड लगाएंगे क्योंकि इस समय जिस दौरान वो कूद रहा है व्यक्ति, उस दौरान उसमें, जैसे कोई व्यक्ति यहां से, ये आपकी रिवर है और यहां पर कूदना है, तो इसको यहां पर जो व्यक्ति खड़ा होगा वो उसमें क्या होगी, इस दौरान गति होगी, मोशन, और वो कूद रहा है और गति है तो उसमें इनटू द रिवर का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखें। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे और ये चीजें फिक्स है। अगला है ही सुपीरियर। देखिए ये जो वर्ड है सुपीरियर, इनको पहचान लीजिए। एक वर्ड है जूनियर, है ना, एक है सीनियर, एक है इंफीरियर। इस तरीके के जो वर्ड हैं इनके साथ ये तुलना करते हैं कि तुम मुझसे वह छोटा है, बड़ा है, सीनियर है, जूनियर है, ये तुलना करने वाले शब्द होते हैं। और बहुत सारे बच्चे इसमें दैन का प्रयोग कर जाते हैं और दैन दिया भी होता है ऑप्शन में, वो गलती होती है। इनके साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है, टू के साथ कंपेयर किया जाता है, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से क्वेश्चन आते हैं, सारे इंपॉर्टेंट टाइप है जो आपको बताया जा रहा है। तो यहां पर ही इज सुपीरियर के साथ क्या आएगा, ही इज सुपीरियर टू मी। यहां तो जम्प इनटू कर ही दिया था हम लोगों ने,
आगे एक और चीज ये भी फिक्स है, जब इस तरीके के सेंटेंस आए प्रिफर, एक वर्ड प्रिफर वाला, ये भी फिक्स है। मैं आपको फिक्स वाली चीजें ज्यादा बता रहा हूं ताकि वो बदलती नहीं है, उसमें आपको बस वही कर देना और पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। आई प्रिफर, अब आई की जगह वी हो जाए, कोई नाम हो जाए, वो चीजें बदल जाएंगे, मगर जब आप प्रिफर वाली चीजें देखेंगे या सीनियर इंफीरियर ये सब देखेंगे तो वर्ड तो आप ये जान जाएंगे कि बीच में टू भरना है। आई प्रिफर, प्रिफर का मतलब ज्यादा पसंद करना, प्रिफर करना, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी चीज को ज्यादा प्रिफर करता है, ज्यादा पसंद करता है, तो जैसे आई प्रिफर मिल्क, मैं दूध पसंद करता हूं ज्यादा, किसकी तुलना में, चाय की तुलना में। यहां यही लिखा ना, इसका मतलब ये हुआ आई प्रिफर मिल्क टू टी। तो टू वर्ड का प्रयोग होता है, ध्यान रखें। जब भी प्रिफर शब्द आएगा, दो चीजों में एक चीज ज्यादा प्रिफर की जाए, मिल्क और टी, या टी और कॉफी, यहां पर कुछ भी हो, जैसे आई प्रिफर कॉफी और यहां लिखा चाय, मतलब कि मैं आई प्रिफर कॉफी डैश डैश टी, तो मतलब यहां बीच में टू का प्रयोग होगा। जब भी प्रिफर वर्ड आएगा तो वहां पर भरने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिए, प्रिफर टू। तो आई होप आप इसको अच्छे से जान गए होंगे। और ये सारे सेंटेंसेस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार के हैं, इसीलिए इनसे मिलते जुलते सेंटेंसेस भी मैं आपको कराए दे रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं कि आप चीजों को समझें, ठीक है, और उसको आप इसके लिए ध्यान। आप एक दो और चीजें, जैसे कोई भी पर्सन है और वो उसकी मृत्यु हो जाए किसी बीमारी से, जैसे ही डाइड ऑफ समथिंग, जैसे कोरोना, कोविड-19 या कोविड है या कोरोना है, चलिए ये बीमारी है, इससे किसी बीमारी से, कोरोना है, मलेरिया है, टाइफाइड है, किसी भी बीमारी से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, डाइड वर्ड के साथ वो उसकी मृत्यु हो जाए, ही डाइड, वह मर गया, किससे, कोरोना से या टाइफाइड से, तो उसमें बीमारी के बीच में डाइड ऑफ आता है, ध्यान रखें। अगर किसी व्यक्ति की किसी बीमारी से मृत्यु हुई तो बीच में ऑफ लगाया जाएगा, ही डाइड ऑफ, ध्यान रखिएगा। ये सब चीजें थोड़ा अटपटी अजीब सी होती हैं, लेकिन फिक्स है और पूछी जाती हैं, इसीलिए ऐसी चीजें पूछी जाती है कि गलती हो, लोग फ्रॉम भर दें, टू भर दें, है ना, इस तरीके से, या विद भर देंगे, तो ये सब चीजें ध्यान रखिए। आई होप आपको ये भी चीजें समझ में आ गई। और भी क्वेश्चंस लेते हैं और उनको प्रैक्टिस करते हैं, साथ ही साथ उनके रूल्स को समझते चलते हैं। अब देखिए आपके सामने इसी क्रम में और भी सेंटेंसेस दिए गए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के टर्म्स में ले लिया, लेकिन जरूरी नहीं, कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में कई बार बोलेंगे कि आप इसको करेक्ट करिए, तो तरीके वही होंगे, आपको पैटर्न्स लिखना है। अगर वो भरने के लिए देंगे तो भर दीजिएगा, अगर वो करेक्ट करने के लिए देंगे तो करेक्ट करके लिख दीजिएगा, रूल सब वही रहेंगे, आपको बस लिखना है। जैसे यहां पर देखिए आपको लिखा गया ही और इसमें भरना है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये किसी टेंस का काम है। जैसे गोइंग के साथ, गोइंग के साथ क्या, वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ या तो इज एम आर लगता है, और इज एम आर वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखने को मिलता है, तो वो तब होता है जब इज एम आर में प्रेजेंट टेंस में हो। अगर पास्ट में है तो वॉज या वर्ब में कुछ भरेंगे, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म भर देंगे। तो ये साफ साफ पास्ट है, क्योंकि देखिए यहाँ यस्टरडे वर्ड है, इसका मतलब वह जा रहा था आगरा, वह आगरा जा रहा था, तो ही वॉज लिखेंगे। ऐसा तो नहीं कहेंगे यस्टरडे लगा फिर भी इज, वह जा रहा है, आगरा जा रहा है, और वो भी कल, बीते हुए कल में, यस्टरडे की बात है इसलिए पास्ट है तो वॉज लगेगा, क्योंकि ही है, ही के साथ वॉज लगेगा। अगर वी होता या दे होता तो वर लगता, ये इसका वर लग जाता, ठीक है। तो ये चीजें आप इसको समझते हैं और ऐसे बस इसको फिल कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर द डॉक्टर, अब यहाँ पर डॉक्टर आए और आफ्टर द पेशेंट डाइड, यानी पेशेंट की मृत्यु के बाद डॉक्टर पहुंचे। जब ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन होगा तो दो चीजें होती हैं, एक वर्ड आता है आफ्टर, और आफ्टर के बाद आपको देखने को मिले कौन सा टेंस, यहाँ पर द पेशेंट हैड डाइड मतलब कि पास्ट परफेक्ट। आफ्टर के बाद इधर आपको देखने को मिले पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसके पहले जो आप वर्ब भरते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट होती है, पास्ट इंडेफिनिट भरा जाता है। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर नेगेटिव हो तो अगर ये नेगेटिव है नहीं, यहां पर आपको द डॉक्टर सेकंड फॉर्म, डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट मर गया, तो द डॉक्टर केम, आने का मतलब कम, और कम की सेकंड फॉर्म भरी जाएगी इसलिए केम भरा जाएगा, क्योंकि मैंने बताया पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर बिफोर वर्ड देखने को मिले, देखिए अगर पास्ट परफेक्ट
बिफोर के पहले ही पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस और बिफोर देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा इसके बाद इस तरफ पास्ट इंडेफिनिट भरा जाएगा। ठीक है, भरा पास्ट इंडेफिनिट ही जाएगा। और पास्ट परफेक्ट जो होता है उसकी पोजीशन क्या होती है, बिफोर वर्ड आता है तो उसके पहले पास्ट परफेक्ट देखने को मिलता है, आफ्टर वर्ड आता है जैसे यहां आया है तो इसके बाद देखिए पास्ट परफेक्ट देखने को मिला हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। भाई डाई की थर्ड फॉर्म है ना ये, डाइड। तो ये चीजें ध्यान रखिए, यही सब बेसिक दिमाग में रखेंगे तो वहां पर आपका काम अच्छे से आसान हो जाएगा। अगला है आई कॉन्ग्रेचुलेट। जब कोई किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करता है, बधाई देता है उसकी सफलता पर, तो बीच में ऑन आता है। ध्यान रहे, गलती मत करिएगा, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। कुछ महत्वपूर्ण जो सीरीज आपकी इस समय मार्केट में है उसमें इस सेंटेंस में यहां पर ऑन की बजाय फॉर कर दिया गया है, तो वो गलत है, ऑन लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप आगे देखेंगे एक आध सेंटेंस और मिलेगा, माई सक्सेस याद है, तो वहां पर आपको ऑन लिखा मिलेगा। तो ध्यान रखिए कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन लगाए। अगला, इफ यू हैड वर्कड हार्ड। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर आपने कठिन परिश्रम किया होता तो यू हैड वर्कड हार्ड इधर है, और इफ वाला कंडीशनल सेंटेंस, अगर कंडीशनल सेंटेंस हो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां वुड हैव लगता है, इस तरफ वुड हैव। तो यहां भरेंगे यू वुड हैव पास, तो यहां पर हैव लिखा ही, आपको बस वुड फिल कर देना, बस यू वुड हैव पास, हैव लिखा था। अगला, ही वर्कड हार्ड सो दैट। सो दैट मतलब ताकि, सो दैट का मतलब होता है ताकि, वह उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वह पास हो सके, यही तो इसका भाव निकलेगा। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया ताकि, सो दैट ही, वह पास हो सके। सकना में यहां दो चीजें भरी जाती हैं सो दैट के साथ, या तो मे या फिर माइट। माइट तब भरेंगे, देखिए मे की ही सेकंड फॉर्म क्या है, मे प्रेजेंट फॉर्म है और पास्ट में लेना है तो माइट ले लिया जाता है। यहां पर इन दोनों में से एक चीज भरी जाएगी। अगर वाक्य सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में है तो मे, अगर पास्ट में है तो माइट। तो यहां तो माइट होगा क्योंकि इसने लिखा है ही वर्कड हार्ड। वर्कड हार्ड मतलब कठिन परिश्रम किया ताकि वह पास हो सके, तो यहां पर आप भरेंगे माइट, सो दैट ही माइट। ध्यान रखें सो दैट के साथ ये दो वर्ड में से ही कोई प्रयोग करना, प्रेजेंट है तो ये, पास्ट है तो ये। ठीक, ये फिक्स तरीके हैं, ध्यान रखिए। देखिए बस आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा अगर आप ध्यान से करेंगे तो। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही वर्कड हार्ड। वह फेल हो गया, मतलब उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन फेल हो गया, तो यहां पर बट लग सकता है, बट ही फेल्ड। ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला, पवन इज हैंडसम इंटेलिजेंट। दो चीजें हैं, एक तो वो हैंडसम भी है, एक इंटेलिजेंट भी है, तो दोनों के बीच में एंड लगेगा। भाई पवन हैंडसम है और इंटेलिजेंट है, तो ये एंड लग जाएगा। ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा। वन शुड कीप, वन वर्ड जब आएगा और यहां पर भरना है तो कभी हिज हर ये सब मत भरिएगा, वंस भरा जाता है ऐसे एपोस्ट्रोफी लगा के। जैसे ही के साथ हिज भरा जाता है, सी के साथ हर भरते हैं, इसी तरीके से दे के साथ देयर, इट के साथ इट्स, तो वन के साथ यहां वंस भरा जाता है। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगला है ही वॉज असेम्ड। असेम्ड शर्मिंदा होना, ही वॉज असेम्ड। असेम्ड वर्ड के साथ फिक्स है ऑफ प्रीपोजिशन, तो ध्यान रखें ही वॉज असेम्ड ऑफ होता है, दिमाग में रख लीजिएगा। अब अगला है ही वॉज असेम्ड ऑफ हर डर्टी, हिज डर्टी डीड। अपने बुरे कार्य के लिए वह शर्मिंदा है, तो इसका अर्थ ये हुआ। अगला 20 नंबर में, अ मदर हैज ग्रेट अफेक्शन। मदर हैज ग्रेट अफेक्शन, अफेक्शन मतलब स्नेह होना, तो किसी से कोई स्नेह है रखता है तो मदर अपने बच्चे से स्नेह रखती है। अ मदर हैज ग्रेट अफेक्शन, अफेक्शन के बाद वर्ड फॉर आता है। अ मदर हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर हर चाइल्ड। ठीक है, ये फिक्स है, अफेक्शन के साथ ध्यान रखिए फॉर। दे वर फॉन्ड ऑफ, देखिए ये फिक्स है, फॉन्ड FOND, फॉन्ड ऑफ होता है। फॉन्ड ऑफ मतलब एक पूरे का मतलब ही होता है शौकीन, किसी चीज को पसंद करना, किसी चीज का शौकीन होना, फॉन्ड ऑफ। ठीक है, तो वह किसका शौकीन है, दे वर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड खेलने के शौकीन है, तो दे वर फॉन्ड ऑफ
प्लेइंग कार्ड्स या कुछ खाने के शौकीन है, मिठाई, स्वीट या कुछ भी जो भी है, तो इस तरीके से आप इन चीजों को देखेंगे, समझेंगे और इन पर वर्क करेंगे। आई होप आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और इन पर आप कार्य करिए, अभ्यास करिए। इसी तरीके से चीजों को नोटिस करके आप काम करेंगे तो ध्यान रहेगा और बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सेंटेंसेस आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो इसी क्रम में आप इस लेक्चर को देखिए और आपको 1-2 लेक्चर और प्रोवाइड किए जाएंगे अभी इंग्लिश के, जिसमें मिसलिनियस टाइप होगा, एक्टिव पैसिव भी होगा और बाकी और चीजें, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस भी कराए जाएंगे। तो चलिए इस लेक्चर को आप ध्यान से सीखिए और करिए अभ्यास, उसके बाद और चीजें आगे आएंगी। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।